Hello students, how are you? I hope all of you quite well. ऐसे सभी छात्र छात्राओं जिन्होंने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, सभी के लिए धन्यवाद। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करिए। आज का जो हमारा टॉपिक है यूनिट 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा था, उसी में नेक्स्ट टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, कह सकते हैं कि पूरी केमिस्ट्री इसी पर पूरी डिपेंड है, पूरा भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है ना, इसी पर डिपेंड है, बेस कह सकते हैं इसे हम यहाँ से। वो है अफबाउ प्रिंसिपल, अफबाउ का नियम। ओके, अफबाउ का नियम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बेटा अगर आप नहीं सीखा तो आप केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो क्लियर हो जाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी SPDF की फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आपने पढ़े होंगे बेटा 4 प्रकार के सबसेल। कौन कौन से पढ़े आपने? SPDF। ओके, बहुत ही आसान से पढ़ेंगे उसको ट्रिक की सहायता से। SPDF, ठीक है ना। S सबसेल में क्या होता है, कितने कक्षक होते हैं? S सबसेल में 1 कक्षक होता है। P में भैया कितने कक्षक होते हैं बेटा? 3 कक्षक होते हैं। इस तरह से D में कितने होते हैं? 5 कक्षक होते हैं इस तरह से। और F में कितने होते हैं? इस तरह से 7 ऑर्बिटल्स इस तरह से बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। ओके, अब देखिएगा इसमें कितने कक्षक बने। ये सबसेल हो गया, बहुत ध्यान समझेंगे इसको। ये क्या हो गया? ऑर्बिटल, ठीक है ना, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। हम लोग उसके बाद आप लोगों को प्रिंसिपल पढ़ेंगे। इसमें 1 ऑर्बिटल होता है, इसमें P में 3 ऑर्बिटल होते हैं बेटा। D में कितने हैं? 5 है। F में बेटा कितने हैं? 7 है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे ये भी देख लेते हैं। आपको पता है कि 1 कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो यहाँ पे 1 ऑर्बिटल है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी तरह से P में कितने कक्षक है? 3 कक्षक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। D में कितने कक्षक है? 5 कक्षक है, 5 × 2 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसी तरह से F में कितने हो गए? 7 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7 इलेक्ट्रॉन। इन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी क्या हो गई? S में 2, P में 3 6, D में 10 और F में 14। अगर आपसे कक्षक पूछा जाता है बेटा किसमें, SPDF में किसी में से आपसे पूछा सकता है कि P उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, तो 3 कक्षक होते हैं। इनके नाम भी होते हैं PX PY PZ। इसी तरह से D उपकोष में कितने कक्षक हो गए? 5। इनके भी नाम होते हैं DXY DYZ DXZ DX² - Y² DZ²। इसी तरह से F में कितने होते हैं? 7 कक्षक होते हैं। और 1 कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरह से आप ये बता सकते हैं कि प्रत्येक कक्षक में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक हम बात करते हैं इससे पहले कि कक्षक क्या होता है, कक्षक कहते किसे हैं। बहुत आसानी समझिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्सेप्ट है। ये मान लिया ये नाभिक है, ठीक है ना। ये क्या मैंने मान लिया? एक न्यूक्लियस मान लिया, और न्यूक्लियस के चारों तरफ का जो एरिया है, ठीक है ना, ये 3 डायमेंशनल एरिया है, ठीक है ना। नाभिक के चारों ओर कैसा एरिया है? त्रिविमीय एरिया है, 3 डायमेंशनल एरिया है। ओके, अब इस नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविम क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रायिकता होती है या संभावना होती है, वो क्या होती है? अधिकतम होती है, उसे कहते हैं परमाणु का कक्षक। नाभिक के चारों ओर का वह त्रिआयामी क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे परमाणु का कक्षक कहते हैं। और ये कहाँ से निकला है? इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आया है। यानी अगर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की टर्म में अगर हम बात करें, जहां पर sin² का मान क्या होगा? 0 नहीं होगा। sin² इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है? वहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता है। अगर sin² का मान अगर 0 है, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता कितनी है? 0 है। तो नाभिक के चारों ओर के वह क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना 0 होती है, उसे क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। और बेटा ऐसे तल को क्या कहते हैं? नोडल तल कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो थोड़ा सा ब्रीफली मैंने आपको बताया। आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्या है? अफबाउ का नियम, अफबाउ प्रिंसिपल है। बहुत ही इजीली हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं।
तो देखिए क्या है आपबाउ का प्रिंसिपल, बहुत आसान है। तो परमाणु के उपकोषों में, तो सबसे पहले समझते हैं भाई आपबाउ क्या है। हु इज आपबाउ? आपबाउ इज नॉट ए साइंटिस्ट। देखने से क्या लग रहा है हमको, जैसे हम लोगों ने पढ़ा हुंड का नियम, हाइजेनबर्ग का नियम, ठीक है, डी ब्रोगली समीकरण, तो सारे साइंटिस्ट के नेम से था। तो हमको ऐसा लगता है कभी कभी, अगर आपको नहीं पता है जानकारी, तो आपबाउ भी क्या होंगे, एक वैज्ञानिक होंगे। बट इट इज स्टूपिडनेस, एक साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये वैज्ञानिक नहीं है बेटा कोई, ये एक जर्मन भाषा का शब्द है। तो आपबाउ क्या हो गया, आपबाउ इज ए जर्मन लैंग्वेज वर्ड। आपबाउ क्या है, जर्मन भाषा का शब्द है। ध्यान दीजिएगा फिर से, आपबाउ क्या है, एक जर्मन भाषा का शब्द है, और जिसका जर्मन लैंग्वेज में क्या मीनिंग होता है, निर्माण करना, टू बिल्ड अप, यानी किसी चीज का निर्माण करना या किसी चीज की रचना करना, वो क्या कहलाता है, आपबाउ कहलाता है। ओके, आपबाउ क्या हो गया, आपबाउ इट इज ए जर्मन लैंग्वेज वर्ड विच मीन्स टू बिल्ड अप, ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ, टू बिल्ड अप, या किसी चीज को बनाना या निर्माण करना। तो हमेशा ध्यान रखिएगा आपबाउ क्या है, आपबाउ जर्मन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ क्या है, रचना करना या निर्माण करना। इज दैट क्लियर? आपको इतना शायद समझ में आया होगा। नेक्स्ट, तो आपबाउ का जो प्रिंसिपल था वो दिया किसने था? आपबाउ का जो प्रिंसिपल था, एक बहुत आपने नाम सुना होगा, बोहर, ठीक है ना। बोहर ने क्या किया था, ये आपबाउ का प्रिंसिपल जो था वो बोहर ने दिया। तो गिवन बाय साइंटिस्ट का नाम क्या हो गया, बोहर, गिवन बाय बोहर। बोहर ने क्या बताया था, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बताया था, पहले भी बता चुके थे, बोर बड़ी योजना आई थी, उसी के आधार पे क्या किया गया था, इन्होंने इस प्रिंसिपल का निर्माण किया। और इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या था, परमाणु कक्षकों में, परमाणु उपकोषों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं। परमाणु उपकोषों में या परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं। बस बेटा एक लाइन का ही आपबाउ का प्रिंसिपल है। मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जो होगा सबसे पहले निम्नतम ऊर्जा लेवल में जाएगा, न्यूनतम ऊर्जा स्तर में जाएगा, इसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे उच्चतम ऊर्जा स्तर में जाएगा। जब तक न्यूनतम ऊर्जा स्तर वाला कक्षक या उपकोष पूरी तरह से नहीं भर जाता है, तब तक इलेक्ट्रॉन आगे नहीं जाएगा। इज दैट क्लियर? तो बेटा क्या हुआ प्रिंसिपल, परमाणु उपकोषों में इलेक्ट्रॉन कक्षक भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। दैट क्लियर? इस नियम के अनुसार क्या हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस नियम के अनुसार परमाणु उपकोषों में या परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। इसमें इस नियम के अनुसार ही क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। तो क्या इसकी आवश्यकता पड़ी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए इस नियम की आवश्यकता पड़ी थी। यानी इस नियम के अनुसार ही क्या करते हैं, विभिन्न परमाणु उपकोषों में या कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस नियम के आधार पर ही प्रवेश करते हैं, भरे जाते हैं। तो इसको क्या है, अब हमें विभिन्न प्रकार के परमाणु कक्षकों की ऊर्जा का स्तर कैसे याद रहेगा, मैं भी यहाँ पे स्तर भी आपको लिख के दिखाता हूँ, थोड़ा सा टिपिकल होगा, लेकिन उसको भी क्या है याद करने का बहुत ही आसान सा तरीका है। उसके लिए फ्लो चार्ट बनता है, वो हम लोग बनाएंगे, उसको समझते हैं। चलिए, तो विभिन्न उपकोषों की ऊर्जा का जो बढ़ता हुआ क्रम होगा, यानी आपबाउ के अनुसार क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। यानी परमाणु उपकोषों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। तो इसका क्या क्रम है, इस क्रम को हम लोग कैसे याद करेंगे, यानी परमाणु
उपकोषों को ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में याद करने के लिए बहुत ही आसान सा एक तरीका है। इसके लिए क्या करना है आपको, सिर्फ ये एक आउटलाइन याद रखनी है इस तरह से। ये क्रम आपको याद देखिए रखना है। ये क्रम देखिए कहाँ से स्टार्ट होता है, हम लोग पता है कि 4 उपकोष होते हैं, S, P, D और F। पहले उपकोष याद कीजिएगा 4, S, P, D, F। तो इन उपकोषों की जो ऊर्जा का जो बढ़ता हुआ जो क्रम होगा वो किस तरह से होगा, क्या करते हैं, पहले 1 से लेकर के 7S तक लिख लेते हैं उपकोष। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7S तक। तो बहुत ही आसान सा तरीका है, 1S से लेके 7S तक इस तरह से लिख लेंगे उपकोष। फिर कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2P से 6P तक इस तरह से लिख लीजिएगा। फिर 3D से 4D 5D 6D ऐसे लिखेंगे। इसके बाद 4F और 5F लिखेंगे। यानी हमें लेकिन ये याद रखना चाहिए कि जो हमारा S सबसे है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 1S से स्टार्ट होता है, P 2P से स्टार्ट होता है, D 3D से और F 4F से स्टार्ट होता है। तो इसको भी याद करने के लिए मैंने बहुत अच्छा एक तरीका आपको दो बनाया है। चारों उपकोष S P D F को ऐसे याद कर लीजिएगा। क्रम इसका याद रखिएगा 1 2 3 4, ठीक है ना। S P D F और इनकी क्रम संख्या क्या होगी, कौन पहले नंबर पे कौन सा है, S है, दूसरे पे P है, तीसरे पे D है, चौथे पे F है। इसका मतलब क्या हुआ, हमको जो ये जो ऑर्बिटल डायग्राम जो बनाना है इसमें क्या करेंगे, यानी इसको हमें S को कहाँ से स्टार्ट करना है, 1S से स्टार्ट करना है 7S तक। इसको और भी हम नीचे ला सकते हैं अगर हमको आवश्यकता पड़ेगी। इसी तरह से P को देखिए कहाँ से हमको स्टार्ट करना है, 2 नंबर पे है, तो P को हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, 2P से स्टार्ट करना है। बिल्कुल आप कंफ्यूज नहीं होंगे, भूलेंगे नहीं इस चीज को। 2P 3P 4P 5P 6P एंड 7P। इसी तरह से ये देखिएगा D कितने से स्टार्ट करना है, D 3 नंबर पे देखिए D है, तो इसका मतलब क्या होगा, D कहाँ से स्टार्ट होगा, हमेशा 3D से स्टार्ट होगा। ये देखिएगा 3D 4D 5D 6D। नेक्स्ट आता है F देखिए कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे है, तो इसका मतलब क्या होगा, F जो सबसे होगा वो 4 नंबर से आपको स्टार्ट करना है, यानी यहाँ से 4F 5F सबको ये इस तरह से सी में आपको इस तरह से अरेंज करना है। इज दैट क्लियर। अब देखिए अब क्या करते हैं, अब इसको लिखने के बाद हमें क्या करना है, इस तरह से एरे डायग्राम भी बनाना है। यानी क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन यहाँ से भरना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कहाँ जाएगा, 1S में जाएगा, 1S के बाद 2S में जाएगा, 2S के बाद 2P के बाद 3P के बाद 3S 3P 4S के बाद सीधे 3D में, 3D के बाद 4P के बाद 5S के बाद 4D 5P 6S के बाद 4F में 5D 6P 7S के बाद 5F में जाएंगे 6D और 6P। तो क्या करना है, इसको बनाने की आपको 2-3 बार आपको प्रैक्टिस करनी है, या प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी उपकोषों की ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम देखिए क्या हो जाएगा, 1S में गया, फिर 2S, फिर 2P, फिर 3S, फिर 3P के बाद 4S के बाद 3D में देखिए इलेक्ट्रॉन, 4S के बाद 3D, ध्यान रखिएगा, 3D के बाद 5P, फिर 6S, 4F, फिर 5D के बाद 6P, 7S, इस तरह से और आगे बढ़ जाएंगे हम लोग, 5F 6D एंड 6P एंड सो ऑन, और ऐसे आगे कर सकते हैं। अब हमने यहीं से 1S से लेकर 7S तक क्यों बनाया, क्योंकि जो हमारे 118 तत्व हैं, 118 जो इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो क्या होते हैं, इसमें उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है। अब देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का तरीका। तो सबसे पहले क्या है, आप इसकी 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बनाने की प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको सीख जाएंगे। ध्यान में क्या रखना है, S को आपको 1S से 7S तक लिखना है, इसको 2P से स्टार्ट करना है, इसको 3D से, इसको 4F से स्टार्ट करना है। अब दूसरी बात है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं। एरे डायग्राम बन गया, ये उपकोषों की ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है, इस क्रम को आप याद नहीं
कर सकते हो आसानी से, लेकिन इसकी सहायता से इस क्रम को भी लिखा जा सकता है। अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए कैसे करेंगे। हमें पता होना चाहिए कि एस सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन्स देखिए कितने होते हैं इसमें। एस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, टी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको संख्या याद रखनी पड़ेगी। एस में 2, टी में 6, डी में 10, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स, यानी अधिकतम इतने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय आपको क्या ध्यान में रखना है कि जब तक पहला कक्षक यानी 1s, सबसे न्यूनतम ऊर्जा किसकी हुई 1s, यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ जाएगा 1s में जाएगा। चाहे आप यहाँ समझ सकते हो, यानी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले हमारा कहाँ जाएगा 1s में जाएगा। जब 1s पूरा भर जाएगा तब कहाँ जाएंगे आप 2s में इलेक्ट्रॉन जाएगा। 2s पूरा भर जाएगा फिर 2p में जाएंगे। एक एग्जाम्पल देते हैं, देखिए जैसे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, ठीक है ना। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक आप सबको पता है, Z और R कितना होता है 1 होता है, ठीक। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए करना है तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा 1s में जाएगा। क्या हो गया 1s। इलेक्ट्रॉन कितने इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को लिखने का तरीका क्या है, इस तरह से ऊपर लिखा जाता है। तो लिखने का तरीका देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये क्या है, नंबर ऑफ सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या है, कोषों की संख्या, ये नंबर ऑफ सेल। एक एस में क्या हो गया, कोष हो गया, सब सेल हो गया। और इस यानी एक पहले कोष के एस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, यानी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 1s1। इज दैट क्लियर। इस तरह से आगे और हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए अब करना है H बराबर 2, हीलियम का करना है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 2, ऐसे लिखते हैं सबस्क्रिप्ट में। कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा 1s में जाएगा, कितना हो जाएगा 1s2। 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, 1s2 हो गया। और आगे बढ़िएगा, बोरान का देख सकते हैं, परमाणु क्रमांक इसका 3 होता है। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 है, इसका देख करते हैं। तो देखिए कहाँ जाएंगे 1s, 4 इलेक्ट्रॉन हमको तो बनना है, ध्यान देंगे 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, फिर 2s2, यानी क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1s2, 2s2। इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉनों को हम इस तरह से भरेंगे आप पाओ के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखते हैं, तो मैं पढ़ता हूँ। देखिए कोई बड़ा एग्जांपल लेते हैं, चलिए नियॉन ऑक्सीजन के लिए करते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 8 होता है। हमको 8 इलेक्ट्रॉन देखिए भरने हैं। 8 इलेक्ट्रॉन को कैसे तो भरेंगे, इसके अकॉर्डिंग भरना है। 2 इसमें आएंगे, 2 इसमें 4, कितने बचे 4 बचे, तो इसमें कितने आ जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। 1s2, 2s2, 2p4, ठीक है ना। 2 और 2 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन इस तरह से आ जाएंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया 1s2, 2s2, 2p4। इज दैट क्लियर। देखिए जब पूरा कोष भर गया तो दूसरे कोष में आए, जब दूसरा पूरा भर गया 2s, तो कहाँ जाएंगे हम 2p में जाएंगे। अब जब 2p पूरा भर जाएगा तब जाएंगे 3s, क्योंकि इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p में 6 आ सकते हैं। अब मान लिया आपको करना है नियॉन का करना है, इसका एटॉमिक नंबर 10 होता है, 10 वाले का देखिए करना है। तो क्या हो जाएगा 1s2, 2s2, 1s2, 2s2, 2p6, 2 2 4 और 6 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस तरह से 10 इलेक्ट्रॉन हमने काउंट करके भर दिए। और कोई बड़ा एग्जाम्पल हम लेते हैं, चलिए कैल्शियम का कर लेते हैं। 20 होता है, देखिए कैसे करें। 20 इलेक्ट्रॉन आप काउंट करना है, 1s2, फिर 2s2, 2p6, 3s2, फिर 3p6, और 3p6 के बाद कहाँ जाएगा 4s में जाएगा, 4s2। इलेक्ट्रॉन को भी काउंट करते हैं चले साथ में, 2 2 4 6 10, 2 12, 6 18 और 2 20।
इस तरह से 20 का हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिया। इज दैट क्लियर? 20 इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से हो जाता है और इस तरह आगे कंटिन्यू इसको कर सकते हैं। अब 20 से ऊपर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम लोग करेंगे तो उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा 20 से ऊपर का किस तरह से करते हैं। जैसे सपोज कि 21 का करते हैं, परमाणु क्रमांक 21 किसका होता है? स्कैंडियम का है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2 के बाद कहाँ जाएंगे? 3d में देखिए जाएंगे, ठीक है ना। इसमें जाएंगे 3d में और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन बनी तो आएगा। जब पूरा 4s भर गया तो कहाँ जाएंगे? 3d 1 में जाएंगे। यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर ये आप भाव के द्वारा ऐसा लिखा रहने देते हैं तो ये सही नहीं है। इसमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा रीअरेंज करना है, व्यवस्थित करना है। किस तरह से देखिए इसको व्यवस्थित करते हैं। देखिए पहला फोर्स ये नंबर ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेल्स को। ये कौन सा? दूसरा, ये भी दूसरा, ठीक है। ये तीसरा सेल है, ये भी तीसरा सेल है। फिर ये कौन सा आ गया? यहाँ पे चौथा सेल हो गया। फिर क्या हो गया? यहाँ पे तीसरा आ गया। तो क्या करेंगे, इस सेलों को क्या करते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं, व्यवस्थित कर लेते हैं। इस 3 को क्या करेंगे, हम इस 3 के साथ लिख देंगे, ठीक है ना। फिर 4 को यहाँ पे लिख देंगे। इतना सा हमको काम तो करना है। उसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s। ये देखिए सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा इसका 3d1 4s2। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। देखिए अब हमको क्या करना है, परमाणु क्रमांक 22 का देखिए करना है, टाइटेनियम का करना है। टाइटेनियम में देखिए क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d2। आप आओ के अकॉर्डिंग देखिए यही आएगा ना। 1s पहले भरेंगे, 1s 2s 2p 3s2 3p6 4s2 भर जाएगा तो कहाँ जाएंगे? 3d में जाएंगे। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? 2 रह जाएंगे। मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 10 आ सकते हैं। तो देखिए क्या है इसमें, अब फिर ध्यान रखना है, यानी 20 से ऊपर वाले के लिए स्पेशली आप ध्यान रखेंगे। और इसको क्या करें, व्यवस्थित कर ले, रीअरेंज कर ले। सेल्स को क्या करते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं इस तरह से। यानी यहाँ पर क्या करूँ मैं, पहले लिखूँ 3d2 और यहाँ पे लिखूँ 4s2। दैट क्लियर? आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट, तो स्टूडेंट इसमें कुछ क्या है, इस तरह से और भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिएगा और इस फ्लो डायग्राम को आप बार बार इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बनाइएगा 2-3 बार, आप सीख जाएंगे निश्चित ही। अब इसमें कुछ एक्सेप्शनल वाले भी आते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे अगर हम क्रोमियम का करते हैं तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, पाइथन को देखिए, क्रोमियम में 24 होता है एटॉमिक नंबर। तो क्या आएगा यहाँ पे 3d4 4s2 आएगा। चलिए बताता हूँ मैं क्रोमियम का भी करके। Cr 24 होता है एटॉमिक नंबर। तो 24 का देखिए क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3d4 4s2। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 3d4 4s2। लेकिन क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत है, ये अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, इसकी स्टेबिलिटी कम है। इसलिए क्या होता है इसमें थोड़ा सा रीअरेंजमेंट हम लोग करेंगे। क्या करेंगे, जो इसमें 4s का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है 3d में जंप कर जाता है। क्योंकि हमें पता है कि जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं या फुली फिल्ड होते हैं, इनकी स्टेबिलिटी अधिक होती है। तो अगर हमको एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिल जाए जिससे इसका स्थायित्व बढ़ जाए तो वही वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा सही है। तो क्या करेंगे, देखिए बच्चों, इसमें ध्यान रखिएगा क्रोमियम और कॉपर 3d सीरीज में 2 हैं, क्रोमियम और कॉपर। यहाँ पर बहुत सारे एक्सेप्शनल हैं, लेकिन मैं आपको 2 ही बता रहा हूँ यहाँ पे। क्रोमियम और कॉपर में क्या करेंगे, इसमें जहाँ पर d4 होगा उसका d5 कर लेंगे। क्योंकि जब d5 हो जाएगा, देखिएगा d में कितने कक्षक है, 5 है। इस तरह से 2 3 4 5, ठीक है ना। अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है इस तरह से, तो ये क्या हो गया, हाफ फील्ड हो गया। ये क्या हो गया,
हाफ फिल्ड हो गया, यानी अर्धपूरित हो गया, ठीक है ना। अगर इसमें दो दो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं इस तरह से, तो ये क्या हो गया, फुली फिल्ड हो गया, यानी पूर्ण पूरित हो गया। इज दैट क्लियर? अब ये क्या हो गया, फुली फिल्ड हो गया। तो ऐसे डी ऑर्बिटल जो हाफ फिल्ड होते हैं या फुली फिल्ड होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होते हैं वो अधिक स्टेबल होते हैं। तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्रोमियम क्या करता है, 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में जंप कर जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d5 और 4s, 3d5 4s1। ध्यान रखिएगा एक्सेप्शनल है, तो सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर कोई बच्चा लिखता है 3d4 4s2, रॉन्ग है। क्या आपको लिखना है 3d5 4s। नेक्स्ट चलते हैं। अगर इसमें एक एक्सेप्शनल है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका गिने का। नेक्स्ट है कॉपर का, मैं देखता हूं इसी तरह से। कॉपर में देखिए क्या हो जाएगा, 29 होता है कॉपर का। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आएगा, अबव अकॉर्डिंग 3d9 4s2 आएगा, अबव अकॉर्डिंग यही आएगा 3d9 4s2। सब देख लीजिएगा। अबव अकॉर्डिंग किया जाएगा 3d9 4s2। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी क्या है, सही नहीं है। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए d9 का क्या हो जाएगा, d10 हो जाएगा, यानी 4s का एक इलेक्ट्रॉन किस में जंप कर जाएगा, d में जंप कर जाएगा। तो d9 की जगह कितना हो जाएगा बेटा, d10 हो जाएगा। इसको भी याद रखिएगा, ये भी क्या है, एक्सेप्शनल वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे छात्र जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।